हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मंत्रा स्टडीज़ में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। गाइस आज हम देखेंगे कि इसके पहले हमने इसके फीचर्स देखा था। फीचर्स क्या है? फीचर्स में इसके क्या है, द हेड इज़ डायरेक्टेड मीडियल, मतलब हेड इसका जो होता है वो कैसा होता है, मीडियली डायरेक्टेड होता है। मीडियली बैकवर्ड एंड अपवर्ड डायरेक्टेड होता है। ये आर्टिकुलेट होता है किसके साथ? ग्लेनॉइड कैविटी के साथ, ग्लेनॉइड कैविटी ऑफ द स्कैपुला टू फॉर्म शोल्डर जॉइंट। अब देखिए इसमें एक चीज़ है, एक समझने वाली चीज़ है इसमें कैसा, ये इसका हेड है और यहाँ पे जो है देखिए, यहाँ पे आपको ग्लेनॉइड कैविटी दिख रही है। तो ग्लेनॉइड कैविटी में क्या होता है, ये जाके आर्टिकुलेट होता है और ग्लेनॉइड कैविटी में जाके आर्टिकुलेट होता है तो ये क्या बनाएगा वहाँ पे? जैसे सपोज ग्लेनॉइड कैविटी ऑफ द स्केलो टू फॉर्म शोल्डर जॉइंट, क्या बनाता है वो? वहाँ पे जाके शोल्डर जॉइंट बनाता है। द हेड फॉर्म्स अबाउट 1/3 ऑफ द स्पीयर इन विच एंड इज मच लार्जर देन द ग्लेनॉइड कैविटी। अब वो कैसा होता है कि वो 1/3 स्पीयर बनाता है, जो जो हमारा ग्लेनॉइड कैविटी होता है, मतलब जो स्कैपुला का जो ग्लेनॉइड कैविटी होता है, जो हमारा हेड होता है उससे बड़ा होता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि मोस्टली शोल्डर डिसलोकेशन का जो हमारा ह्यूमरस का मतलब उसकी शोल्डर डिसलोकेशन का मतलब शोल्डर और जॉइंट का डिसलोकेशन जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा कॉमन देखने मिलता है। अब उसके बाद ये मतलब मैंने एक आपको पता ये है। अब हमको देखना क्या है, हमारा जो मेन टॉपिक था आज का वो था हमारा शाफ्ट। शाफ्ट क्या होता है वो हम देखते हैं। तो जो शाफ्ट है, जो ये इसका जो एरिया दिख रहा है हमें यहाँ से लेके मतलब बॉडी से साइड का जो एरिया है, जो ये लेटरल एपिकोंडल के ऊपर से ये जो एरिया बीच का जो एरिया है पूरा, ये इधर से इसको ये क्या है, इसका शाफ्ट है। तो शाफ्ट कैसा होता था? शाफ्ट इज राउंडेड इन द अपर हाफ एंड ट्रायंगुलर इन द लोअर हाफ। अब देखिए इसने क्या बोला, अपर हाफ में कैसा राउंडेड है। तो ये जो ऊपर वाला जो हम लोग का ये हेड वाले के यहाँ तक जो ग्रेटर ट्यूबरकल लेसर ट्यूबरकल ये जो एरिया है यहाँ का, ये कैसा राउंडेड है और नीचे जब आ रहा है ये तो कैसा हो जा रहा है, ट्रायंगुलर शेप का हो जा रहा है। तो ये इसी में बताए, इट हैज़ 3 बॉर्डर एंड 3 सरफेस। इसके पास 3 बॉर्डर होता है, 3 सरफेस होता है। कौन कौन सा? देखिए पहला देखते हैं हम लोग इसके कौन कौन से बॉर्डर है। 3 बॉर्डर देखते हैं। तो जो अपर 1/3 ऑफ द देखिए, एक एंटीरियर होता है, लेटरल होता है और एक मीडियल बॉर्डर होता है। 3 बॉर्डर हैं इसके पास, ये देख लेते हैं यहाँ पे हम 3 बॉर्डर। एक तो समझिए इधर लेटरल लिप मतलब लेटरल बॉर्डर होएगा, मीडियल बॉर्डर है और उसके बाद एक आता है लेटरल बॉर्डर था, मीडियल बॉर्डर था और एक लास्ट वाला कौन सा था? लेटरल, मीडियल और एंटीरियर। तो अब देखते हैं कि इसमें जो हमारा अपर 1/3 जो होता है, जो हमारा ऊपर का जो अपर 1/3 पार्ट होता है इसका, जो ये जो अपर 1/3 पार्ट है, देखिए अब हेड यहाँ पे जो अपर 1/3 पार्ट है ये इसका क्या है? लेटरल पार्ट होता है। जो इसका 1/3 वो इंटीरियर बॉर्डर होता है ऑफ द इंटरट्यूबरकुलर सल्कस। इन इट्स मिडिल पार्ट इट फॉर्म्स इंटीरियर मार्जिन ऑफ द डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी। मतलब इसके जो बीच में ये देखिए यहाँ पे इसने, अब देखेंगे आप क्लोजली देखो तो ये डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी, मतलब ये ऊपर से बीच में अगर मिडिल पार्ट में क्या करता है, डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी बनाता है। अब उसके बाद हम देखते हैं द लोअर हाफ ऑफ द इंटीरियर बॉर्डर इज स्मूथ एंड राउंडेड। अब जो इसका लोअर हाफ होता है वो कैसा होता है? स्मूथ होता है और राउंडेड होता है, किसका? इंटीरियर बॉर्डर का। अब देखते हैं लेटरल बॉर्डर के। लेटरल बॉर्डर इज प्रोमिनेंट ओनली एट द लोअर एंड वेयर इट फॉर्म्स द लेटरल सुप्राकोंडाइलर रिज। मतलब कैसा होता है? प्रोमिनेंट होता है। प्रोमिनेंट मतलब कैसा होता है? उभार, मतलब उठा हुआ रहता है ये। और वो क्या फॉर्म करता है? लेटरल सुप्राकोंडाइलर रिज फॉर्म करता है। देखिए अभी यहाँ पे लेटरल सुप्राकोंडाइलर रिज कहाँ पे? लेटरल सुप्राकोंडाइलर रिज यहाँ है। तो ये क्या है? देखिए यहाँ से जब आ रहे हैं नीचे तो क्या बना रहा है? एक उभार बना रहा है, तो उसको लेटरल सुप्राकोंडाइलर रिज बोलते हैं। अब उसके बाद हम देखते हैं लास्ट, इन द अपर पार्ट इट barely traceable up the posterior surface of the greater tubercle. In the middle part it interpreted by the radial or spiral groove। मतलब जो इसके मिडिल पार्ट में कैसा होता है, इसके पास एक ग्रूव होता है, तो रेडियल ग्रूव होता है। The upper part of the middle border forms the middle lip of the intertubercular sulcus. About its middle it present a round strip. It continues below the मिडिल सुप्राकोंडाइलर रिज। अब जहाँ पे हमारा लेटरल बॉर्डर था, तो लेटरल बॉर्डर के यहाँ पे क्या था? लेटरल सुप्राकोंडाइलर रिज। अब यहाँ मिडल में देखेंगे तो मिडल भी सेम ही होता है और ये क्या करता है? भी मिडल सुप्राकोंडाइलर रिज बनाता है। तो ये हमारा बॉर्डर हो गया। अब सरफेस देखते हैं तो 3 सरफेस इसके भी हैं। एंटीरियर लेटरल सरफेस है, एंटीरियर मीडियल सरफेस है और उसके बाद एक लास्ट वाला जो है वो पोस्टीरियर सरफेस है। तो एंटीरियर लेटरल मतलब क्या होता है? जहाँ पे एंटीरियर और लेटरल दोनों बॉर्डर जहाँ पे आएंगे उनके जो मिलेंगे उसको क्या बोलते हैं? एंटीरियर लेटरल बोलते हैं। तो वो कहाँ पे लाई करेंगे? एंटीरियर और इसके लेटरल के बीच में लाई करते हैं। तो क्या बोला देखो, द लाइज बिटवीन एंटीरियर एंड लेटरल बॉर्डर, बिटवीन किसके बीच में? एंटीरियर लेटरल बॉर्डर के बीच में। द अपर ऑफ द सरफेस कवर्ड बाय द डेल्टॉइड। जिसका अपर हाफ होता है वो कैसे कवर्ड होता है? डेल्टॉइड मसल से कवर होता है।
A little above the middle, it's marked by V-shaped deltoid Greek triangular shaped tuberosity. Behind the deltoid tuberosity, the radial groove runs downward and forward across the surface. रेडियल ग्रुप कहाँ पे डाउनवर्ड और फॉरवर्ड में कैसा करता है, रन करता है वो ग्रुप से। उसके बाद हम देखते हैं द एंटीरियर मीडियल सरफेस कहाँ पे लाई करेगा, इंटीरियर और मिडिल के बीच में लाई करेगा ये। द अपर वन थर्ड जो होता है, जिसको अपर वन थर्ड होता है वो नैरो होता है। तो देखते हैं एंटीरियर मीडियल, अब देखते हैं कहाँ पे इसने बोला है एंटीरियर मीडियल सरफेस, ये रहा। तो एंटीरियर मीडियल सरफेस क्या होता है, ऊपर से आएगा तो कैसा होता है, नैरो होते जाता है, फिर ये कैसा होते जाता है, नैरो होते जाता है। अब उसके बाद देखते हैं एंड फॉर्म्स द फ्लोर ऑफ द इंटरट्यूबरकुलर सर्कस, और नीचे नैरो होते जाएगा तो क्या बनाएगा, फ्लोर बनाता है किसका, इंटरट्यूबरकुलर सर्कस का। अ न्यूट्रिएंट फोरामेन इज सीन ऑन द सरफेस इन इट्स मिडल नियर द मीडियल बॉर्डर। अब क्या है, जो न्यूट्रिएंट फोरामेन होता है, इधर देखिए इसके पास एक न्यूट्रिएंट फोरामेन रहेगा, ये रहा। तो इसके बॉर्डर के यहाँ पे, इसके बॉर्डर के नज़दीक में हमें न्यूट्रिएंट फोरामेन देखने को मिल रहा है। ये देखिए ध्यान से आप लोग देख लीजिए, न्यूट्रिएंट फोरामेन यहाँ पे ये एक खड्डा होता है जो न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है बोन को। तो ये, और तीसरा देखते हैं पोस्टीरियर बॉर्डर। तो पोस्टीरियर बॉर्डर क्या है, लाइस द मिडल एंड लेटरल बॉर्डर, जो मिडल और लेटरल के बीच में लाई करता है। इट अपर पार्ट इज मार्क्ड बाय ऑब्लिक रिज, द मिडल वन थर्ड इज क्रॉस्ड बाय रेडियल ग्रुप। अब जिसका मिडल बॉर्डर होता है कैसा होता है, वो वन थर्ड क्रॉस होता है बाय रेडियल ग्रुप से, और जो अपर पार्ट होता है मार्क्ड होता है किससे, ऑब्लिक रिज से। तो ये हमारा पूरा साफ्ट हो गया, सॉरी बॉर्डर हो गया, सरफेस हो गया, ये हमने देख लिया, ये पूरा अपर एंड का था। अब लोअर एंड देख लेते हैं एक बार। तो लोअर एंड में इसने क्या बोला कि द लोअर एंड ऑफ द ह्यूमरस फॉर्म्स द कोंडाइल विच एक्सपांडेड फ्रॉम साइड टू साइड। अब उसके अंदर दो कोंडाइल होता है, कौन कौन सा, एक होता है लेटरल कोंडाइल एपिकोंडाइल और एक होता है मीडियल एपिकोंडाइल, दो कोंडाइल है इसके अंदर। अब उसके बाद इसमें एक चीज़ हमें देखना है कि अब इसने क्या बताया है कि एंड हैज़ आर्टिकुलर एंड नॉन आर्टिकुलर, इसके दो पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से, एक होता है आर्टिकुलर पार्ट्स और एक नॉन आर्टिकुलर पार्ट्स। मतलब जो आर्टिकुलर पार्ट जो आर्टिकुलेट करता है, किसी भी बोन से आर्टिकुलेट करेगा तो उसे आर्टिकुलर बोलते हैं। द आर्टिकुलर पार्ट्स इंक्लूड्स द फॉलोइंग। अब आर्टिकुलर पार्ट्स देखिए, जो जो चीज़ें आर्टिकुलेट होगी तो क्या करेगी, वो बताया है कि जो आर्टिकुलेट वो क्या होती हैं, वो इंक्लूड करती हैं क्या क्या। सबसे पहला जो होता है कैपिटलम। अब वो कैपिटलम कहाँ है वो मैं आपको दिखाता हूँ, ये रहा कैपिटुलम। तो कैपिटुलम में होता क्या है कि जो हमारे रेडियस का जो हमारा हेड होता है वो हमारे कैपिटुलम में आके जुड़ता है, और वही अगर सपोज हमें फ्लेक्सिबिलिटी करनी होती है तो जो हम फ्लेक्सिबिलिटी करेंगे तो यहाँ पे एक फोसा भी है, रेडियल फोसा और एक कैपिटुलम। तो यहीं पे फोसा में और कैपिटुलम में आके हमारी जो भी बोन्स रहती हैं इसमें जुड़ने ताकि जब हम फ्लेक्सिबिलिटी करते हैं किसी भी चीज़ की, कोई भी भारी सामान उठाते हैं तो ये हेल्प करता है उसके अंदर। तो इसमें क्या बोलता है, कैपिटुलम इज राउंडेड प्रोजेक्शन विच आर्टिकुलेट्स विद द हेड ऑफ द ह्यूमर। अभी क्या बोल इससे रेडियस की, ये हो गया। अब ट्रोक्लिया है, ट्रोक्लिया भी दिखा अभी मैंने, ये रहा ट्रोक्लिया। तो ट्रोक्लिया, अब ये जो रेडियस से अभी कॉमन सी बात है, अगर ये रेडियस से अगर ये कर रहा है अपना प्रोजेक्शन बना रहा है तो हमारा ट्रोक्लिया किससे बनाएगा, सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, किससे बनाएगा, अल्लाह से बनाएगा। तो ट्रोक्लिया होता कैसा है, ट्रोक्लिया एक पुली शेप होता है। पुली मतलब जो कुएं में पहले वो पुली लगा रहता है, जैसे बाल्टी खींचते थे तो वो पुली शेप होता है। तो पुली शेप सरफेस होता है इसका, ये देखिए पुली शेप आर्टिकुलेट किससे होता है, जिसका ट्रोक्लियर नॉच होता है वो किससे आर्टिकुलेट होता है, अल्लाह से आर्टिकुलेट होता है। और उसके बाद इसने क्या बोला है कि इसमें जो मिडल एज ऑफ द ट्रोक्लिया प्रोजेक्ट्स डाउन 6 mm मोर देन लेटरल एज, दिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ कैरिंग एंगल। मतलब एक एंगल भी बनाता है कि जो इसका जो प्रोजेक्शन होता है वो 6 mm से ज़्यादा होता है, तो एक प्रोजेक्शन भी बनाता है और क्या करता है, एक एंगल भी बनाता है। ये हमारा आर्टिकुलर सरफेस था। अब नॉन आर्टिकुलर सरफेस में देख लेते हैं क्या क्या है। ये देखिए वही सी कैरिंग एंगल बनाएगा, ट्रोक्लिया जो तो पुली शेप का होता है। अब उसके बाद हम देख लेते हैं कि अब नॉन आर्टिकुलर सरफेस एक बार व्यू भी देख लेते हैं। अब नॉन आर्टिकुलर सरफेस क्या क्या इंक्लूड करता है ये हम देखते हैं। नॉन आर्टिकुलर सरफेस टोटल 7 चीज़ें इंक्लूड करता है अपने में। सबसे पहला होता है मीडियल एपिकोंडाइल। सबसे पहला क्या है इंक्लूड कर रहा है खुद अपने में, मीडियल
एपिकोंडाइल। तो मीडियल एपिकोंडाइल देखते हैं कि मीडियल एपिकोंडाइल क्या बोल रहा है। मीडियल एपिकोंडाइल जो होता है वो एक प्रोमिनेंट प्रोजेक्शन होता है, प्रोमिनेंट बोनी प्रोजेक्शन होता है। कहाँ पे होगा, अगर मीडियल बोला तो मिडल साइड में होगा। तो मिडल साइड ऑफ द लोअर एंड मैंने आपको दिखाया था, कहाँ पे था, सॉरी एक मिनट, ये रहा, ये हमारा मीडियल एपिकोंडाइल है यहाँ पे। तो ये जो मीडियल एपिकोंडाइल है ये हमारा कहाँ पे है, मिडल साइड पे है, मिडल एंड पे है, बोनी प्रोजेक्शन होता है। ये अगर हम फील भी कर सकते हैं इसको, मिडिल एपिकोंडाइल जो हमारा है लोअर एंड पे, ये सबक्यूटेनियस होता है। ये कैसा था, सबक्यूटेनियस, मतलब हम लोग इसको इजीली फील कर सकते हैं। तो ये हमारा मीडियल एपिकोंडाइल था। अब उसके बाद देखते हैं, मीडियल एपिकोंडाइल हो गया। अब उसके बाद देखते हैं लैटरल एपिकोंडाइल। तो ये रहा हमारा लैटरल एपिकोंडाइल। तो लेटरल एपिकोंडाइल क्या कर रहा है यहाँ पे, जो लेटरल एपिकोंडाइल होता है, लेटरल एपिकोंडाइल का फॉर्म क्या, ये स्मॉलर होता है किससे, मीडियल के कंपैरिजन में अगर देखने जाएं तो। ये देखिए जो हमारा ये मीडियल एपिकोंडाइल यहाँ पे इतना बड़ा पूरा है, और ये कितना लेटरल एपिकोंडाइल, तो ये देखिए कितना छोटू सा है, ये कितना छोटू सा है मिडियल एपिकोंडाइल। तो ये छोटू सा होता है, स्मॉलर होता है ना मिडियल। इन एंटीरियर लेटरल पार्ट हैज मस्कुलर इंप्रेशन। जो इसका एंटीरियर लेटरल सरफेस, जो इसका एंटीरियर लेटरल पार्ट जो होता है वो कैसा होता है, क्या करता है, ये एक मस्कुलर इंप्रेशन शो करता है। अब ये हो गया। अब उसके बाद हम देखते हैं द शार्प हैज़, अब उसके बाद द शार्प द लैटरल मार्जिन जस्ट अबाउट द लोअर एंड। अब इसने क्या बोला, एक चीज़ देखिए, एक चीज़ दिखाता हूँ। द शार्प lateral margin is just above the lower end is called the lateral supracondylar ridge। अब इसने क्या बोला कि lateral supracondylar ridge कि जो उसका लेटरल, वो भी मैंने दिखाया था आपको कि लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर जो रीज होता है वो कैसा होता है, जो ऊपर से जब हमारा ह्यूमरस जो है जो नीचे आग की साइड में आएगा तो इससे थोड़ा ट्रायंगुलर जब शेप बनता है, तो वहाँ पे इसने दिखाया था, ये रहा लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर रीज। ये हमारा लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर रीज। तो ये कैसा होता है, शार्प होता है। कहाँ पे होता है, ये लोअर एंड में होता है। अब उसके बाद हम देखेंगे जो मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर रीज, यहाँ तो हमने देख लिया ये लेटरल, अब मीडियल भी देख लेते हैं एक बार। तो मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर भी, तो इसमें और उसमें फ़र्क कुछ नहीं है, दोनों के दोनों सिमिलर होते हैं, एक जैसे होते हैं। ये हो गया। अब उसके बाद एक होता है कोरोनॉइड फोसा। ये सबसे मस्त इंपॉर्टेंट चीज़ है। कोरोनॉइड फोसा कहाँ पाया जाता है, कोरोनॉइड फोसा। तो कोरोनॉइड फोसा क्या है ये देखते हैं सबसे पहले कि कोरोनॉइड फोसा में क्या काम है इसका। तो जो कोरोनॉइड दो फोसा हैं इसके यहाँ पे पहले दो फोसा है। ये देखिए एक रेडियल फोसा है और एक कोरोनॉइड फोसा है। तो ये जो है हमारा, ये कौन से पार्ट में, जो हमारा जो ह्यूमरस है, जो इसका मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर जो हम देख रहे हैं, ह्यूमरस के फ्रंट साइड पे हमारा ह्यूमरस रखा हुआ है एंटीरियर साइड का, तो उसमें जो हमारा कोरोनॉइड फोसा, रेडियल फोसा, दो फोसा होता है। कोरोनॉइड फोसा क्या करता है, एक डिप्रेशन होता है कहाँ पे, जस्ट अबव द ट्रोक्लिया। अब देखिए कहाँ पे बोला इसने, ये है हमारा, ये हमारा ट्रोक्लिया है, ये ट्रोक्लिया है, ट्रोक्लिया के जस्ट अबव ये कोरोनॉइड फोसा आपको दिखने मिलेगा। ये क्या करता है, ये कोरोनॉइड जो फोसा होता है एकोमोडेट द प्रोसेस ऑफ अल्ना व्हेन द एल्बो इज फ्लेक्स। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब हमारा अल्ना क्या होगा, जब फ्लेक्स करेंगे हम, तो ये कोरोनॉइड फोसा के अंदर जाके एक एंगल, एक डिप्रेशन में जाके वो एक एंगल बनाता है, तो उसके अंदर जाता है। ये कोरोनॉइड फोसा होगा। अब देखते हैं हम किसको, रेडियल फोसा को। तो रेडियल फोसा कहाँ है, जस्ट अबव द कैपिटुलम, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग एक बार। कहाँ पे ये इज अ इंप्रेशन प्रेजेंट जस्ट अबव द एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ कैपिटुलम के ऊपर। एक था ट्रोक्लिया के ऊपर था और एक था इसके कैपिटुलम के ऊपर है, कौन, रेडियल फोसा। और ये क्या करेगा, ये एकोमोडेट करेगा कब, जब हमारा रेडियस जब हमारा रेडियस फ्लेक्स होगा एल्बो को, जब हम एल्बो फ्लेक्स करेंगे तो हमारा रेडियस का काम आएगा। ये इतना समझिए। अब एक इम्पॉर्टेंट समझने वाली बात, एक और इसके अंदर फोसा होता है, वो होता है ओलिक्रोनॉन फोसा, वो पोस्टीरियर साइड में होता है, वो भी हम देख लेते हैं। ओलिक्रोनॉन फोसा, ये रहा, ये रहा हमारा ओलिक्रोनॉन फोसा। तो जो ओलिक्रोनॉन फोसा है लाइज जस्ट अबव द पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ ट्रोक्लिया। वो जो था हमारा, वो हमारा इंटीरियर साइड का था, वो हम इंटीरियर पार्ट देख रहे थे। तो जो ट्रोक्लिया के इंटीरियर एस्पेक्ट के ऊपर कौन था, कोरोनॉइड फोसा था। ट्रोक्लिया के पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे कौन है, ये हमारा ओलिक्रोनॉन फोसा। ये क्या करता है, ये भी एकोमोडेट करेगा जब एल्बो हमारा, जब हम एक्सटेंड करेंगे तब, जब ये इसके अंदर कब हमारा
अल्लाह आएगा जब हम अपनी बोन्स मतलब जब हम अपने एल्बो को क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे, तब हमारा ओलिकुलोनल फोसा काम पे आए। और जब हम फ्लेक्स करेंगे तब हमारा कोरोनल फोसा और रेडियल फोसा ये दोनों वर्क करेंगे। तो ये था हमारा पूरा इसका नॉन आर्टिकुलर सरफेस का पार्ट। अब इसके बाद इसमें आता है अटैचमेंट। तो अटैचमेंट्स बहुत बड़े हैं इसके अंदर गाइस। तो अटैचमेंट एक मैं खाली 2-3 आपको बता देता हूँ, और उसके बाद लेकिन आप बुक में से देख के समझ लीजिएगा कि कैसे हैं, क्या है, क्या नहीं है। तो अटैचमेंट सबसे पहले एक चीज़ देखते हैं, द मल्टीप्लेनेट सबस्केपुलरिस इज इंसर्टेड इनटू द लेसर ट्यूबरकल। जो मल्टीप्लेनेट सबस्केपुलरिस है वो कहाँ पे है, लेसर ट्यूबरकल के। अब हम देखते हैं लेसर ट्यूबरकल कहाँ है। ये हमारा लेसर ट्यूबरकल है। दो चीज़ें थी यहाँ पे, ग्रेटर ट्यूबरकल और लेसर ट्यूबरकल। तो लेसर ट्यूबरकल बताया इसने, तो इसके यहाँ पे ये हमारा सबस्केपुलरिस है जो हमारा लेसर ट्यूबरकल के अंदर होती है। कौन, सबस्केपुलरिस। उसके बाद हम देखते हैं कि एक होता है सुप्रास्पाइनेटस। सुप्रास्पाइनेटस, ये हमारा सुप्रास्पाइनेटस है। ये कहाँ पे, ये ग्रेटर ट्यूबरकल के ऊपर है। तो ये बीच में से अगर लाइन मार दिया मैंने तो ये हमारा ये साइड ग्रेटर ट्यूबरकल, ये साइड हमारा लेसर ट्यूबरकल हो जाता है। उसके बाद आता है हमारा एक और देखते हैं इसके अंदर एक और देखते हैं। सो इंफ्रास्पाइनेटस भी होता है, वो इसमें नहीं, इसमें दिखाएगा आपको। ये देखिए, ये रहा एक सुप्रास्पाइनेटस, ये इंफ्रास्पाइनेटस। तो इंफ्रास्पाइनेटस भी जो है हमारा किसके अंदर आता है, ग्रेटर ट्यूबरकल के अंदर आता है। ये हो गया। उसके बाद आता है हमारा क्या आता है, टेरस माइनर। टेरस माइनर कहाँ पे इंसर्टेड है, लेटरल लिप ऑफ द इंटरट्यूबरकुलर सल्कस इन द, इसके जो हमारा लेटरल लिप होता है इंटरट्यूबरकुलर सल्कस का जो लेटरल लिप होता है वहाँ पे। तो ये रहा हमारा टेरस माइनर है। ये हमारा टेरस माइनर है। तो यहाँ पे हमारा क्या इंसर्टेड है, टेरस माइनर किसके अंदर, ग्रेटर ट्यूबरकुलर के अंदर। तो अब जैसे लोअर इंप्रेशन जो होता है, तो मैं एक चीज़ आपको बना के दिखाता हूँ। सपोज़ कि अगर मैं एक चीज़ आपको, ये जो हमारा ना ग्रेटर ट्यूबरकल लेसर ट्यूबरकल ऐसा, तो ये देखिए ये ऐसा आता है और ये एक ऐसा आएगा। ठीक है, एक मिनट लीजिए। सपोज़ जैसे कि एक रफली डायग्राम में समझिए, ये ऐसा आया, ऐसा आया, और ये भी आता है, ऐसा है। तो ये जो नीचे का जो पार्ट होता है ना इसका, ये जो है ना, ये पार्ट इसका क्या होता है, लेटरल लिप होता है इसका। क्या होता है, लेटरल लिप। तो ये जो लेटरल लिप होता है इन लोग, ये लेटरल लिप है और ये मीडियल लिप। तो ये लेटरल लिप जो है इन लोग का, इसके अंदर ग्रेटर ट्यूबरकुलर लेटरल लिप के अंदर हमारा क्या है, टेरस माइनर है। उसके बाद देखते हैं पेक्टोरलिस मेजर। तो पेक्टोरलिस मेजर कहाँ पे आता है, ये इंटरट्यूबरकुलर सल्कस के अंदर आता है। इनका जो इंसर्शन होता है वो बिलामिनर होता है, मतलब बाइमिनर होता है। तो ये कहाँ पे, जो लेटरल लिप होता है किसका, ऑफ द इंटरट्यूबरकुलर सल्कस, उसके अंदर इंसर्ट किया गया। तो ये देखिए जो हमारा इंटरट्यूबरकुलर सल्कस, तो यहाँ पे पेक्टोरलिस मेजर आता है, इंटरट्यूबरकुलर सल्कस के अंदर इनको इंसर्ट किया होता है। उसके बाद आता है लैटिसिमस डॉर्साई। तो ये भी यहीं पे आएगा, यहीं पे, ये भी इसी को यहाँ पे इंसर्ट किया हुआ है। फिर टेरस मेजर को भी, इसको देखिए। अब इसमें समझने वाली चीज़ें क्या है वो हम देखते हैं। तो जो हमारा पेक्टोरलिस मेजर जो है उसको इंसर्ट किया है किसके अंदर, लेटरल लिप ऑफ इंटरट्यूबरकुलर सल्कस के अंदर। जो टेरस मेजर जो है हमारा, उसको इंसर्ट किया हुआ मीडियल लिप के अंदर। और जो हमारा लैटिसिमस डॉर्साई है वो हमारा इंसर्ट कहाँ पे है, उसके जो फ्लोर होता है, इसका जो फ्लोर होता है किसका, इंटरट्यूबरकुलर सल्कस का जो फ्लोर है वहाँ पे इंसर्ट किया हुआ। तो ये हमारा अटैचमेंट गाइस हो गया, और भी बहुत अटैचमेंट्स हैं वो आप देख लीजिएगा। उसके बाद एक लास्ट चीज़ें आती हैं। लास्ट चीज़ें में क्या है, इसका एक आता है ऑसिफिकेशन सेंटर। तो ऑसिफिकेशन सेंटर में भी इसके दो होते हैं, एक प्राइमरी सेंटर होता है एक, और 7 क्या होते हैं, सेकेंडरी सेंटर होते हैं। तो जो अपर एंड ऑसिफिकेशन, 3 सेकेंडरी सेंटर्स में क्या होता है कि जो 1 फॉर फर्स्ट ईयर में क्या होता है, जो हेड का ऑसिफिकेशन होता है, 1 फॉर ग्रेटर ट्यूबरकल जो सेकेंड ईयर में होता है, 1 फॉर लेसर ट्यूबरकल जो 5th ईयर में होता है। 3 सेंटर फ्यूज हो जाते हैं टुगेदर ड्यूरिंग द 6th ईयर फ्रॉम 1 एपिफाइसिस। डायफाइसिस होता है, एपिफाइसिस जो अपर एंड का जो होता है वो 3 क्या होता है, फ्यूज़ हो जाते हैं साथ में ही, कब, 6th ईयर में। उसके बाद ये देखते हैं जो फिर उसके बाद जब साफ्ट होते हैं ड्यूरिंग 20 ईयर में। साफ्ट होते हैं ये 20 ईयर में फ्यूज होते हैं। गाइस आज का लेक्चर काफ़ी लंबा हो गया है, इसको एक बार अब आप लोग भी देख लीजिएगा। और एक लास्ट में आता है क्लिनिकल एनाटॉमी आता है। क्लिनिकल एनाटॉमी में क्या होता है कि जो हमारा द कॉमन फ्रैक्चर ऑफ द ह्यूमन सर्जिकल नेक, द साफ्ट एंड द सुप्राकोंडाइलर रीजन। मतलब साफ्ट जो होता है, जो हमारे साफ्ट होएगा वो, और उसके बाद हमारा देखिए हमारा साफ्ट का, इसका सुप्राकोंडाइलर रीजन का,
उसके बाद यहाँ पे ये सब क्या होता है मोस्टली रहते, और ये देखिए इसके अंदर सारा आपको बताएगा कि कब किसका फ्यूज़न हो रहा है, कब किसका क्या होगा गाइस। तो आप लोग एक बार देख के समझ लीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच।